Hello everyone. So in this video we are going to start with our next exercise which is exercise 4.4. ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. इस एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू यूज़, एक सेकेंड, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे. In this exercise we are going to use one more identity which is x plus a x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus ab. ठीक है, अब ये यूज़ कैसे होगी वो हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं. ठीक है, तो वी आर ऑन एक्सरसाइज 4.4. ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सरसाइज में तो हमारे पास मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. क्वेश्चन पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़. तो एस स्क्वायर माइनस 11s एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 जिसमें यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स, है ना, यही दिया हुआ है. तो ये कैसे टाइप के इक्वेशन है? पॉलिनॉमियल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म या यू कैन से मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी हेयर. कौन सी आइडेंटिटी? जो मैंने अभी आपको लास्ट आइडेंटिटी दिखाई थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो दैट मीन्स कि जो आपको दो फैक्टर्स हैं इसमें ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आ रही है दैट शुड कम आफ्टर एडिंग दीज टू फैक्टर्स. मतलब आप ऐड कर रहे हो तो ये मिडल टर्म आनी चाहिए. ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वाली टर्म आनी चाहिए. ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वेशंस की तो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है. मतलब ए क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1. ठीक है, और सी क्या है? दिस टर्म कहाँ गया? ये जो लास्ट टर्म होती है इसको सी की फॉर्म में लेना है. तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 24. ये दोनों टर्म्स होती हैं. अब हमारे क्वेश्चन में बी की फॉर्म में लिया हुआ है तो हम इसको बी की फॉर्म में ले लेंगे. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म को इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट करना है मल्टीप्लाई. सिंपल. ठीक है, इन दोनों का कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 24. मतलब दो ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 24 आना चाहिए और प्लस करके आनी चाहिए मिडल टर्म जो कि है -11. ठीक है, ये होती है हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो 24 के फैक्टर्स पे आ जाते हैं. 24 आता है आपका 2 इंटू 12 पे. ठीक है, 11 लाना इज़ नॉट पॉसिबल. 3 इंटू 8 पे. यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर आप 3 इंटू 8 कर रहे हो तो 24 आ रहा है और 3 प्लस 8 कर रहे हो तो 11 आ रहा है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 11 आपका नेगेटिव है तो आपको दोनों टर्म्स को नेगेटिव लेना है. अगर आप दोनों टर्म्स नेगेटिव लेते हो तो -11 आ जाएगा प्लस करके, और दोनों को अगर नेगेटिव लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो +24. ठीक है, तो आपकी टर्म स्प्लिट होके एक्स स्क्वायर एस की फॉर्म में है. एस स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म में लिखना है. ए आपने क्या लिया है? -3 प्लस बी क्या लिया है आपने? -8. ठीक है, एक्स इज एस प्लस ए की वैल्यू कितनी है? -3. बी की वैल्यू कितनी है? -8. यहाँ से आपके फैक्टर्स क्या बनते हैं?
x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो s माइनस 3 एंड s माइनस 8 इस तरीके से करता है। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करके किया है। इसी क्वेश्चन को अगर आप बिना आइडेंटिटी यूज़ करके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करते हो, प्रॉपर जो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -3s -8s प्लस 24। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा s माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो s माइनस 3, तो यू आर लेफ्ट विथ s माइनस 8 एंड s माइनस 3। तो आना आफ्टर ऑल आपका वही आंसर है, तो इट इज़ बेटर कि आप आइडेंटिटी यूज़ करो, वो आपका 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था दैट वाज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में अगेन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, 3x² माइनस 4x प्लस 7 है, -7। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको ब्लैंक फिल करना है ये वाला, और एक ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस 1, आइडेंटिटी ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय b कितना आ रहा है, 3 इंटू -7 -21, और a प्लस बी कितना आना चाहिए, -4। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले आता है 3 इंटू 7 21, लेकिन माइनस का 21 चाहिए, तो इनमें से कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल्स टू -4, तो -4 सेंटर में तभी आएगा जब आपका ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, -7 बना देते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं इसको ब्रेक, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस, दो फैक्टर्स निकाले हमने 3 एंड 7, तो ये आएगा आपके पास 3x जो कि पॉजिटिव लिया है, -7x जो कि हमने नेगेटिव लिया है, एंड -7। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आप एज इट इज़ लिखते हो, मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ बचता है x प्लस 1। यहाँ पर आप नेगेटिव कॉमन लोगे क्योंकि जो ब्रैकेट होता है दैट शुड बी सेम, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा +1, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमने x प्लस 1 कॉमन लिया दोनों में से, तो वी आर लेफ्ट विद 3x माइनस 7। तो जो आपका ब्लैंक है ये, दिस ब्लैंक, ये आएगा आपका 3x माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से करना है। दिस इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज 10x² माइनस 11x माइनस 6, 10x² माइनस 11x माइनस 6। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन जो आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखा है आप ट्राई करो कि उससे पूरा क्वेश्चन करो, देन लास्ट में आप मैच कर लेना क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगेन a एंड b फैक्टर्स निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई करके तो देखो -60 आ रहा है, एंड प्लस करके हमें क्या चाहिए, -11। तो इसके फैक्टर्स पे आ जाते हैं। 2 इंटू 30 इज़ नॉट पॉसिबल, 3 इंटू 20 is not possible,
4 इंटू 15 वी कैन यूज़ 4 इंटू 15 कितना होता है 60 एंड 4 प्लस 15 तो देखो 19 होता है, लेकिन इसमें से अगर हम एक टर्म नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि मिडल टर्म इज़ नेगेटिव तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव लेना है, तो इसको अगर हम नेगेटिव लेंगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ वी कैन गेट -11 और यहाँ पर भी इसको नेगेटिव लेंगे तो वी विल गेट -60। तो हमें अपने दो फैक्टर्स मिल गए +4x -15x। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो वी आर लेफ्ट विद 5x + 2। ठीक है, एंड यहाँ पर नेगेटिव कॉमन आ रहा है एंड 3 कॉमन आ रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ 5x + 2। तो दो फैक्टर्स आते हैं, 5x + 2 को कॉमन लिया हमने बाहर, तो हमारे पास क्या टर्म बच गई लास्ट में 2x - 3। और अगर आप ब्रैकेट देखोगे तो ब्रैकेट में भी आपको दिया हुआ है 2x माइनस, तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 3 पुट करोगे और नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है 5x डैश + 2, तो वहाँ पे ब्लैंक में 5x पुट करोगे। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, 6x² + 7x + 2। 6x² + 7x + 2 ये है आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें भी यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। दो ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 इंटू a इंटू बी एंड a + b मल्टीप्लाई करके वी नीड 6 इंटू 2 12 एंड मल्टीप्लाई करके वी नीड 7। तो 2 इंटू 6 वी कैन नॉट यूज़, 6 + 2 8 होता है। 3 इंटू 4 वी कैन यूज़, 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड 3 + 4 इज़ 7। यहाँ पर कोई भी साइन की नीड नहीं है क्योंकि प्लस करने से ही 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। ठीक है, तो 6x² + 3x + 4x + 2, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 3x कॉमन आ सकता है। यू हैव टू टेक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ भी 2 कॉमन लिया 2x + 1, 2x + 1 आएगा सबसे पहले कॉमन एंड यू आर लेफ्ट विद 3x + 2। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly. Again we don't have to multiply, और ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। 41 होल स्क्वायर, तो you can write it as 40 + 1 whole square. Identity which we are going to use is a + b whole square. देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने सेम ये क्वेश्चन करा हुआ है, तो इसमें बस ये है कि उन्होंने आइडेंटिटी आपको मेंशन नहीं की है, दैट यू हैव टू यूज़ योरसेल्फ कि आपको कौन सी आइडेंटिटी इजी लगती है इसमें पुट करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसका भी स्क्वायर किया, सो वी गेट 1681। तो 41 का होल स्क्वायर इज़ 1681। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास 27 स्क्वायर, यहीं पे कर लेते हैं। आई एम नॉट राइटिंग द आइडेंटिटी, वो आपको ऑलरेडी पता है। आप इसमें 30 - 3 भी यूज़ कर सकते हो, इसमें 20 + 7 भी यूज़ कर सकते हो। तो आई एम यूजिंग 20 + 7 here। 20 का स्क्वायर +2 × 20, 7 एंड 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 इज़ 4, 4 × 7 इज़ 28, तो 280, और ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 086 + 49, यहाँ पर आएगा 9, 12, 7, तो 729 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 23 × 7। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। 23 × 7, इज इट 7, 17। देखो यहाँ पर वी आर हैविंग डिफरेंट नंबर। सबसे पहले तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज़ x + a एंड x + b। लेकिन x, चलो यहाँ पे ब्रेक करते हैं पहले। 20 + 3 तो हो गया, ठीक है, लेकिन 20 प्लस कोई नंबर करेंगे तो 17 तो नहीं बनेगा, तो वी आर गोइंग टू यूज़ नेगेटिव नंबर हेयर। लेकिन आइडेंटिटी प्लस की है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन आपको नंबर के साथ लगाना है। ये बनेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास इसकी, x² + a + bx + ab। ठीक है, सारी वैल्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे। x की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 3। अच्छा, दोनों में सेम वैल्यूज़ हो रही हैं यूज़। हाँ, तो देखो सेम वैल्यूज़ हैं तो यू कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी हियर। तो दोनों में 3 यूज़ हो रहे हैं। अगर ये वाली टर्म आपकी डिफरेंट होती है तो आपको दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ पे आप x - a यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप यूज़ करो। अब ये आइडेंटिटी होती क्या है, x + a, x - a, x² - a²। तो यहाँ पर भी सीधा आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी -3 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इज़ 400, 3 का होल स्क्वायर इज़ 9, सो यू आर लेफ्ट विथ 380, 391। 23 × 19 इज़ 391। ठीक है, नेक्स्ट इज 135 होल स्क्वायर। आप इसको 100 + 35 भी लिख सकते हो, लेकिन हर किसी को 35 का स्क्वायर नहीं पता होता है, तो यू कैन राइट इट एज 100 + 30 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2BC प्लस 2AC। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़। 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC plus 2AC. A is 100 and C is 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया 900, ये हो गया 25। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 200 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस 2 इंटू 3 is 6, 6 इंटू 5 is 30, तो 300, और ये आपका हो जाएगा 1000। लास्ट में आपको करना है इसको ऐड, एडिशन के बाद 135 का होल स्क्वायर आपको बताना है, तो आफ्टर एडिशन यू विल गेट 18225 आफ्टर एडिशन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज 97 होल स्क्वायर। 97 होल स्क्वायर, यहाँ वी कैन यूज नेगेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता है, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 10,000, ये हो गया आपका 600 एंड ये हो गया आपका 9। तो पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसको ऐड कर देंगे, 10009 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा? जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 92 का स्क्वायर है ना, 97 का स्क्वायर, यू विल गेट 9409। ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। इसके बाद है 6 पार्ट। 6 पार्ट में वी आर हैविंग 18 इंटू 29, 18 इंटू 29। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 23 में से देखो, यहाँ पर अगर आप वो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाने का ट्राई करोगे तो नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आपकी सेम टर्म बने। 23, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, 23 प्लस माइनस 5 है ना, और एक हो जाएगा ये 23 प्लस 6, सेम तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी x प्लस ए एंड x प्लस बी, जो मैंने आपको बाय मिस्टेक उसमें बता दी थी कि उसमें तो सेम नंबर्स थे, तो उसमें आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो x प्लस ए एक्स माइनस बी। यहाँ पर नंबर्स आर नॉट सेम, ये और ये नंबर डिफरेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये यूज़ करते हैं हमें। तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू इज़ -5 प्लस 6
23 प्लस -5 इंटू +6, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका स्क्वायर करेंगे, 529 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 - 5 इज 1 एंड 1 इंटू 23 इज 23 प्लस -5 इंटू 6 इज -30। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इनको प्लस कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 and 3 12, 552 minus 30, so your answer is 522। तो ये है आपका 6th पार्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए हैं, 34 into 43 and 97 again। 97 we have solved earlier also ना, is it square? हाँ, तो 8th पार्ट इज सेम, गलती से हो गया होगा वो। चलो 34 into 43, 34 into 43। पहले तो आप ये देखो कि सेम बन सकता है या नहीं, बट सेम नहीं बन सकता, तो पीछे जो अभी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थी, दिस इज पार्ट 7th, जो हमने लास्ट आइडेंटिटी यूज़ करी है वही यूज़ करेंगे। 38 माइनस, सॉरी प्लस यूज़ करना है, -4 एंड 38 प्लस 5 नहीं हो रहा सेम, ठीक है, डिफरेंट ही आएंगे। तो यहाँ पे वी कैन यूज़ x प्लस a, x प्लस b, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटीज पुट, मतलब वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास ऑलरेडी a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू है 5 एंड x की वैल्यू है 38। 38 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस 5, 38 -4 प्लस, सॉरी इंटू 5, ठीक है। 38 का स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर इज 1444, तो 1444, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 इंटू 38 इज 38, और ये हो जाएगा आपका -20, ये हो गया 12, 8, 4 1 -20, आपका आंसर आ गया 1462, ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट में आपका अगेन 97 स्क्वायर दिया हुआ है, जो हमने अभी सॉल्व किया था इन पार्ट 5th, ठीक है। तो ये सेम वही मेथड से करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। देखो इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिटीज में यूज़ हो रही है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसमें नेगेटिव साइन है, तो अगेन वही मेथड आपको अप्लाई करना है। जैसे इसमें आप देख लो ए बी एंड बी सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, दैट मीन्स बी आप नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर। नेगेटिव क्या लिया था हमने, b, तो b के साथ आपको नेगेटिव का साइन पुट करना है, ठीक है। प्लस 2a की वैल्यू इज 3a एंड b की वैल्यू इज -b, ओके। तो माइनस साथ में चलेगा इसके, 2ac, ठीक है, प्लस 2a
एंड नहीं 2BC है लास्ट में, यहाँ मैंने AC के अकॉर्डिंग लिख दिया ना, तो यहाँ पे BC के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ मैं, ठीक है। आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख देना, दैट्स फाइन। टर्म्स को आप कर सकते हो रीअरेंज, B is -B and C is 2C, ठीक है। तो यहाँ पर A की टर्म है 2A, B की टर्म है -B और S की टर्म है 2C। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है 16s² + 25t² - 40st -a - b² वाली आइडेंटिटी है, बस थोड़ी सी रीअरेंज्ड फॉर्म में है। तो ब्रेक करते हैं, 16s² हो जाएगा 4s² 5t² -2ab, ठीक है। तो आपके पास 4s है नेगेटिव एंड 5t²। तो ये था आपका सेकेंड फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। तो देखो a × b शुड बी 1 × -42, मतलब -42 चाहिए, और प्लस करके आपको चाहिए मिडल टर्म। मिडल टर्म कितनी है? -1, ठीक है। तो 42 आप ले सकते हो 6 × 7, कितना होता है 42, लेकिन नेगेटिव का चाहिए, और सेंटर वाली मिडल टर्म भी नेगेटिव है। मिडल टर्म नेगेटिव होती है तो मैंने आपको बताया कि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होते हैं, तो 7 नेगेटिव लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट -1। तो अगर सेंटर नंबर आपका नेगेटिव है, मिडल टर्म नेगेटिव है, तो ग्रेटर फैक्टर को नेगेटिव लेना, ठीक है। r² + 6r - 7r - 42, यहाँ से कॉमन लेंगे r, तो ये बचेगा r + 6, यहाँ से कॉमन लेंगे -7, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चाहिए, तो r + 6। जब आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो अंदर आपका ब्रैकेट पॉजिटिव आ जाएगा, तो r - 7 r + 6, ये आपके इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। आफ्टर फैक्टराइजेशन यू विल गेट r + 6 एंड r - 7। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन हमारे पास सेम a + b आइडेंटिटी यूज हो रही है। ब्रेक करेंगे इसको, 7g² + 2 7g, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे? h² में, ठीक है। तो h + h², तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 7g + h²। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक बार आपको आइडेंटिटी यूज़ करना आ गया, सब्स्टिट्यूट करनी आ गई वैल्यूज़, तो 1 सेकेंड के क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, ठीक है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज अगेन a + b + c²। इसमें आप नेगेटिव साइन देखो, uv एंड uw, विच वन इज कॉमन? u इज कॉमन, तो u को नेगेटिव ले लो, ठीक है। और u आपकी फर्स्ट टर्म है, तो -8u, इसको नेगेटिव लिया हमने। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो 11v² 4 किसका होता है? 2 का, तो 2w² प्लस 2a आपकी फर्स्ट टर्म है विच इज़ नेगेटिव, तो 8u, ठीक है। और b कितना है आपके पास? 11v प्लस 2bc है, b और c में कोई भी आपका नेगेटिव नहीं है, 11v एंड 2w, और लास्ट में है प्लस 2ac, a इज़ नेगेटिव तो इसको नेगेटिव को पुट करो, और w कितना है आपका, मतलब लास्ट टर्म इज 2w, ये हो गई पुट। अब फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, -8u प्लस 11v प्लस 2w,
होल स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट पार्ट था ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है।